आज मैं भी बल्क पे हूँ, तो मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि क्या होता है। जैसे मैं पिछले 3 हफ्ते से बल्क कर रहा हूँ, तो मेरे पहले हफ्ते में तो वेट बढ़ गया था। 60 था मेरा स्टार्टिंग में, 61 हो गया पहले हफ्ते में ही। लेकिन उसके बाद 2 हफ्ते से एकदम कांस्टेंट टाइप ही है मेरा। 61.25 टू 125 ऐसा ही चल रहा है 61 से। तो कैलोरीज में सेम बढ़ा रहा हूँ, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो तुम बल्क कर रहे हो थोड़ा एक लॉन्ग टर्म का गोल होना चाहिए। चाहे तुम बल्क करो, कट करो, कुछ भी करो, वो लॉन्ग टर्म का होता है, इतनी जल्दी नहीं होगा। अब एज मैं भी खा रहा हूँ, इसमें मतलब लिटरली ये पूरा भर चुका है। सबसे ज़्यादा जो मेरे पूरे दिन में कैलोरीज वाली मील होती है, एक ये है, एक पीनट है। ये 2 सबसे ज़्यादा कैलोरीज वाली होती है। ट्रस्ट द प्रोसेस, इतनी जल्दी हार मत मानना। मेरे को पता है कब तक होगा वेट, कब तक मेरे अंदर मसल और आएगी, कब तक वेट बढ़ेगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। नहीं तो बहुत लोग ऐसे होंगे इतनी 2-3 हफ्ते में लगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, तो वो होप छोड़ के ही बैठ जाएंगे ऐसा। लेकिन कुछ नहीं होता है। एक चीज़ को पकड़ो, उसे ही लेके चलो, तभी कुछ अच्छी फिजिक बन पाएगी। ये हरामी मेरे को ये इतनी देर से यहाँ पे ये कर रहा भाई। ये 1 मिनट रुको भाई, ये देखो ये कर रहा है इतनी देर से। अभी मुझे इतनी देर से भाई मैं इसको प्लेट मांग रहा हूँ, मेरे को स्क्वाट करनी है, प्लेट ही नहीं दे रहा भाई मेरे को। बताओ क्या करूँ मैं इसका। और कुछ नहीं है, बैक मार रहा है ऐसे ऐसे करके बस। क्यों भाई, अरे बहुत मारूंगा कौन है। तो आई गेस तुम्हें पीछे से थोड़े गानों की आवाज़ आ रही होगी, जो कि नॉर्मल है, क्योंकि थोड़ा वाइब बनी हुई है तो गाने चल रहे हैं। लेकिन मेरी आवाज़ ज़्यादा आएगी। तो आज था मेरा लिटरल एंड, मेरा एंड नहीं सॉरी जो मेरे को स्ट्रेंजर कंप्रेशन और सैंडो पहनने का था, उसका था मेरा लास्ट दिन आज जिम में। तो मैंने आज बैक का वर्कआउट करता, उसमें भी मैंने से फ्लैट पुल डाउन में उतारा, जिससे मेरी बैक ढंग से दिख जाए। क्योंकि और एक्सरसाइज जो करता हूँ उसमें ये इतना लंबा मेरा ट्राइपॉड है नहीं कि दिख जाएगा। और अगर होता तो मैं गारंटेड यूज़ करता, लेकिन वो इतना है नहीं, तो मैं सिर्फ श्रग्स और उसके लिए उतारा एंड में एकदम, तो वो कर लिया। अब मैं इसमें भी ये कर रहा हूँ कि मैं जो पहले कंपाउंड मूवमेंट है वो करता हूँ। ऑल दो बैग में सारे कंपाउंड होते हैं, बट इन माई ओपिनियन पुल डाउन थोड़ा कम कंपाउंड है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सॉरी, मतलब पता नहीं यार, तुम्हें मेरा सिस्टम पता ही है ना, और तुम तो जानते ही हो मुझे। यार मेरे कमेंट में गालियाँ मत लिख देना भाई, ये क्या करता रहता है। हाँ तो यही था। तो मैंने पहले दोनों अपने वो क्या कहते हैं, जो बारबल रोइंग थी वो करी, फिर उसके बाद सिंगल आर्म डंबल रोज करे, उसके बाद मैंने लैट पुल डाउन करा, फिर शख्स करा, उसके बाद एंड में पुल अप।
एज में चेस्ट डे के बाद भी एंड में एक फिनिशर मूवमेंट है, पुशअप लगाता हूँ, तो इसका भी मैं पुलअप लगाने लग गया हूँ। तो सही रहेगा, क्योंकि मैं अपने लैट के लिए सिर्फ एक मूवमेंट करता हूँ, लैट पुल डाउन, तो 2 हो जाएंगे, तो बढ़िया ही रहेगा। तो अभी ओट्स आउट ऑफ स्टॉक हो रखे थे, तो तगड़ी चीज़ है ना, तभी से खाऊंगा दूध में डाल के ब्रेकफास्ट में, मज़ा आएगा। तो अभी ये वीडियो मैं बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे, अब ख़त्म है, तो अब मैं दोबारा रेगुलर पोस्ट करा करूँगा। बस सिर्फ एग्ज़ाम की वजह से मैं इतने टाइम से रुका हुआ था, अब दोबारा डालेंगे। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड ख़राब कर दिया। और वॉलीबॉल की प्रैक्टिस भी है मेरी आज, तो इसलिए थोड़ी जल्दी भी उठाऊँ, नींद भी आ रही है मुझे अभी भी। तो आज प्रैक्टिस और मुझे थोड़ी लो एनर्जी लग रही है, तो एक ये कॉफ़ी पी रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं दिन में 2 बनाना खाता हूँ, एक अभी खा लूँगा और एक शाम दोपहर में वर्कआउट से पहले, तो हाँ सही रहेगा अपना काम। तो आज अपना शोल्डर का वर्कआउट, और मैं अपनी प्री वर्कआउट मील खा रहा हूँ। ये बढ़िया लगती है खाने में। अगर तुम इसे रोस्ट कर खा रहे हो, कच्ची खाने में तो थोड़ी एसिड हो जाती है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो ये तो 60 ग्राम है, तो इसे आराम से खा पा रहा हूँ मैं। ट्रे भाई मेरी जॉ लाइन इसकी वजह से बढ़िया लग रहा है। तो गुड मॉर्निंग, आई एम हाई मित्रों में, लेकिन कभी भी एक जस्ट क्या कहते हैं हैक पता चला है, इसमें जहाँ टीयर हियर लिखा होता है ना, ये वाला हिस्सा यहाँ से मत काटना कभी, यहाँ से काटना। यहाँ से काटोगे ना आधा कटता ही नहीं है, इस साइड वाली कटता ही नहीं कभी। यहाँ से काटोगे, दिखाता हूँ काट के, देखना। डैम भाई खुल गया पूरा। तो आई नो बहुत टाइम बाद में व्लॉग बना रहा हूँ, तो इसके 2 रीज़न है। पहला तो कैमरा एंगल सही करता हूँ। पहला ये कि मेरे को वो क्या कहते हैं पीटी एग्ज़ाम चल रहे था, और जैसे कि 10th है, तो थोड़ा मेरे को इससे ब्रेक टाइप लेना पड़ा, मेरे को थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ा। और फिर मेरा कल एक टूर्नामेंट था जिसकी मैं प्रिपरेशन भी कर रहा था, तो मैं एडिटिंग का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था मुझे। अब एक बहुत बेकार सीन हुआ है, मैं वो बताता हूँ तुम्हें टूर्नामेंट में हुआ क्या। तो आज तुम्हें मैंने बता ही रखा है, आई प्ले वॉलीबॉल, ओके। सो yesterday was my tournament, जो कि सिर्फ वॉलीबॉल का नहीं था, उसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स का था। किस किस का था? वॉलीबॉल का था, बास्केटबॉल का था, फुटबॉल का था, क्रिकेट का था, चेस का था, ठीक है। तो और सब में मैं क्लियर कट एंड क्लियर बताता हूँ, और सब में 3 टीम आई थी। सिर्फ क्रिकेट था जिसमें 5 टीम आई थी, वरना और सब में आई डोंट नो अबाउट चेस, बट और जितने स्पोर्ट्स उसमें सिर्फ 3 टीम आई थी वॉलीबॉल के बॉयज़ को छोड़ के। एंड गेस व्हाट, हमारे स्कूल को मिला के वॉलीबॉल की बॉयज़ की टीम 18 टीमें आई थी, 18, ठीक है। पहली बात ये हो गई, मेरे को बताया गया था कि 14 टीम आएंगी, लेकिन 4 और आई हैं उसके बाद, ठीक है। पहली बात ये हो गई। और दूसरी ये, मैं अंडर 17 ही खेलूँगा अभी, ऑब्वियसली मैं अंडर 17 खेलूँगा, ठीक है। तो आई थॉट कि अगर हम अंडर 17 है, मैच भी अंडर 17 से होना चाहिए। हमारा मैच हो रहा है अंडर 19 के साथ। एंड दूसरी बात ये हो गई, अंडर 19, और हमारी प्रैक्टिस कितनी थी, मतलब वो अलग बात है कि जो खेल रहे थे उनमें से बहुतों को आता है खेलना, बट जो लोग 2 साल से इतने ही मैच खेल रहे हैं और ऐसे ही प्रिपेयर कर रहे हैं, भाई उन्हें तो आता ही होगा खेलना। हम 4 दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। वो बात है कि हाँ हमने अपना बेस्ट दिया। पहले वाले में कितना स्कोर था? पहले वाले में कुछ 7-10 का स्कोर था। दूसरे वाले में कितने का था? दूसरे में कुछ गया था 7-12 के आसपास, हाँ कुछ ऐसे ही गया। वो सॉरी 7-12 कह रहा हूँ, उल्टा बता दिया मैंने। कुछ 15 एक सेट 15 मार्क्स कर रहा हूँ, एक सेट 15 पॉइंट का था। पहला सेट गया था शायद 15-8-9, और दूसरा गया था 15-10-11 के आसपास, कुछ ऐसे ही गए थे। तो भाई वो
हम थे स्कूल की तरफ से, वो आ रखे थे अकेडमी वाले। मेरे हिसाब से थोड़ा अनफेयर टाइप था, क्योंकि भाई हम स्कूल वाले हैं, वो अकेडमी वाले हम अंडर 17 है 19 है। वो अलग बात है, अगर स्किल्स होती तो कोई भी आ जाए क्या ही कर लेता। बट मेन बात है वो 2 साल से कर रहे थे, हम 4 दिन से कर रहे थे। अगर हमें भी थोड़ा टाइम मिला, चाहे 2 महीने मिला तो ना हम हरा देते उन्हें। बट कोई नहीं, इफ यू वांट टू राइज यू फर्स्ट हैव टू फॉल। द सन सेट्स सो दैट इट कैन राइज। तो सबसे पहले तो ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं, दिख रहा है, बिकॉज मैं कल कट स्लीव वाले में चला गया था। एंड मेरा लक इतना अच्छा है कि कल ही सबसे खतरनाक धूप पड़ी है विश्व की, लग रहा है। तो लिटरली मेरे देखो बैक पे भी बैक भी देखो, टैनिंग अल्ट्रा प्रो मैक्स। तो बहुत लोगों को ये भी लग सकता है कि मैंने जो बात बोली वो सिर्फ लाइक कवर करने के लिए हो भी सकता है। नहीं भाई, अगर तुम्हारे सामने मैं रियल नहीं रहूंगा तो और कहाँ रियल रहूंगा, है ना। लव यू गाइस। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर। तो ये है अपनी ओजी खतरनाक कॉफ़ी। अब 1 घंटे बाद मैं अपना एब्स और फोर आर्म का वर्कआउट करने जाऊंगा। मैं एब्स तो एक बार कर ही रहा हूँ हफ्ते में, फोर आर्म भी सिर्फ एक ही बार करता हूँ हफ्ते में, और मैं इन दोनों को एक साथ कर लेता हूँ। तो यही है, अब इसे पीते हैं, बहुत मस्त। और मतलब ये ओजी है भाई, खतरनाक कॉफ़ी, तुम्हें भी ट्राई करनी चाहिए। तो मुझे पता ही है ऐसा कुछ खास ब्लॉग था नहीं, लेकिन जो भी था तुम देख लो, क्योंकि बढ़िया तो मैं वैसे भी बनाता ही हूँ। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, है ना। तो ये वाली वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने 5-6 दिन का, एक कह सकते हो हफ्ते का एक साथ डाल दिया है। एंड आई एम प्लानिंग टू गेट अ बस कट, बिकॉज वैसे ही मेरे अंदर कुछ चल रहा है, खतरनाक गुस्सा भरा हुआ है अभी। और ये बाल बहुत परेशान करता है, जब भी प्रैक्टिस वगैरह जिम जाता हूँ, फिर जब पसीना आता है ना सीधा आँख में घुसा देता है ये। तो देखते हैं क्या होगा, लेकिन ये वीडियो ही थी। बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं। क्या कर रहा हूँ, सैल्यूट।